सामने आया। भाई साहब क्या नाम आपका, कहाँ से आ रहे थे? नमस्कार भाई, मैं गांव राड़ा का रहने वाला हूँ। करनाल कल्पना चावला हॉस्पिटल में से आया था अपनी वाइफ के साथ। वाइफ की मतलब डॉक्टरी चल रही है, बच्चा ख़राब हो गया था नहीं, तो मैं जैसे ही करनाल से जुंडला से हाँ हाँ, जैसे मैं कतलाड़ी अड्डे पहुँचा, वहाँ पे पहले दंगा हो रहा था मेरे से पहले। वहाँ पे सरदारों के साथ दंगा हो रहा था आपस में ही। तो मैं कतलाड़ी अड्डा पार करने लगा तो एक सरदार ने मेरी मोटरसाइकिल के आगे डंडा मारा। मैं मोटरसाइकिल रोक के बोला, सरदार को डंडा क्यों मारा भाई, क्या मामला है, मेरे से क्या दिक्कत है आपको? तो सरदार बोला, मैं माथे पे तिलक लगा रहा था। सरदार बोला, भाई आप सब एक हो, मतलब गाली दे के बोला। तो मैं उतरने लग गया तो एक ने पीछे से आके मेरे को डंडा मारने लग गया, तो लगाई मेरी वाइफ को लग गया डंडा जैसे कमर में। वाइफ को लगने के बाद वाइफ नीचे गिर गई। मैं मोटरसाइकिल मतलब खड़ी करने लगा तो कई जनों ने मेरे पे डंडे से हमला कर दिया। ये सुएँ से मतलब पता नहीं किस चीज़ से हमला किया, ये जो यहाँ पे किया हुआ है, और सारी कमर में डंडे लगे हुए हैं मेरी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, सिख समाज से सरदार थे सभी जी, हमला करने वाले जितने भी थे जी, A to Z। और मैंने उनसे ये भी कहा, भाई मेरे को क्यों मार रहे हो, मैं राह चलता मुसाफिर हूँ। मेरे मेडिकल प्राथमिक उपचार होने लग रहा है बस जी। FIR तो वो MIR तो कट गई है, टिक्के लगने हैं अभी। एक्सरे के लिए करनाल रेफर कर दिया हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम मुकुल है, वाइफ का नाम माधुरी। कहाँ से जा रहे थे आप, क्या लेने गए थे? हम हॉस्पिटल कल्पना चावला से अपने घर जा रहे थे रिपोर्ट करा के, और हम पे हमला कर दिया। मेरे कान में है, कान में भी मारा, छाती में भी मारा, रीढ़ की हड्डी में चोट है। किन्होंने मारा, किन्होंने हमला किया? ये सरदार जी थे, हमें नहीं पता कौन सरदार जी थे वहाँ पे, मुझे गांव का नाम ध्यान नहीं है। मेरे हस्बैंड को पता, उनके भी चोट लग रही है काफ़ी। हाँ जी, कोई बात मिलती है वैसे? कुछ भी नहीं, हम तो बाइक पे जा रहे थे, पहले आगे से डंडा मारा, फिर पीछे मैं बैठी थी, मेरे डंडे मारे, मेरे हस्बैंड के पत्थर मारी, तलवार मारी है, उनके ब्लड वगैरह सब निकल रहा है। मैं कतलाड़ी मौके पर था जिस टाइम छबील लगा रखी थी, तो मैंने खुद 112 नंबर पर डायल करा जी। 112 नंबर की 15-20 मिनट बाद गाड़ी आई जी, और हमने क्यों फ़ोन कराया, छबील नहीं थी, उसके ऊपर भिंडरावाला का, अमृतपाल के इनके फ़ोटो थे। भाई छबील लगा लो, ये फ़ोटो हटा दो, गुरु नानक की इनकी फ़ोटो ला लो। हमारा विचार है तभी प्रशासन आ जाए। प्रशासन की जिप्सी एक आई जी पहले, फिर उसके 15-20 मिनट बाद फिर जिप्सी दूसरी आई जी, फिर DSP साहब भी आई जी मौके पर जी। हमने उनसे बातचीत करके हमने उनसे कहा, हमका जी एक गुजारिश है हमारी, छबील लगाने दो, छबील तक कोई मना नहीं है। भाई जो अमृतपाल के, भिंडरे वाला के इनके फ़ोटो हैं, ये हटा दो। गुरु गोविंद के, इनके और के जो आपके गुरु हैं, गुरु नानक जी हैं, उनके फ़ोटो ले आओ, हम लगाओगे अपने हाथ है, और हम ये छबील बरतावेंगे, हम जल पे आवेंगे आपने। वो इस चीज़ को मानने नहीं जी, बिल्कुल भी जी ना। उन्हें हटाया जी, उन्होंने फिर अपने ग्रुप में मैसेज करके जी पीछे तलवार गंडासे मंगा कर रख लिए जी, गाड़ियों में अंदर वहाँ दायरा उनका बढ़ धरा जी ना। कोई हमारे गाँव में एक भी सरदार का डेरा है जी, धक्के तो छबील लगाई। और प्रशासन के सामने की बात है जी, वहाँ 2-3 लड़के तो गाँव में इंजर्ड पड़े, उन्होंने भगा के पिटते। और ये जो अभी निसंग इसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो है, ये अपनी घरवाली को दवाई दिलवा कर लेकर आते करनाल से कल्पना चावला से जी। ये भी, और इसके लड़के का माथे पे तिलक लग रहा था जी। इनने कहा कि भाई आमना तो लिख रहे तुम बहन चौथ हिंदू सारे एक हो। गाली दी जी, उन्हें गाली दी जी, उसने गाली दी। उन्हें फिर इसकी लेडीज को धक्के से गिराया और डंडे मारे, इस भाई को तलवार मारी, गंडासी मारी जी। फिर मैं जिन्होंने छबील लगा रखी काम के थे, वे बांसे के थे जी कुछ, और कुछ अलीपरे के इसके थे जी, प्योंत के थे जी। और जिन पर हमला हुआ वो कहाँ से? वो 1-2 तो कतलाड़ी के हैं जी, और ये 2 हैं मियाँ बीबी राड़ा से। उसका गुड़िया का तो नाम है, जो उसकी घरवाली है माधुरी, उसके घरवाले का नाम है मुकुल। तो वो यार थे मोटरसाइकिल पे, जिनकी मोटरसाइकिल छीननी गेरी और उसके साथ हाथापाई लेडीज के साथ करी और मारा जी। उनके पास हाँ जी, हथियार थे, उनके पास, सरदारों के पास हथियार थे जी, तलवारें थे जी, गंडासे थे, बाले थे जी। तो पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की? पुलिस प्रशासन मौके पर थे जी, कोई कार्रवाई नहीं करी जी। फिर 5-4 लड़के जो उनकी तरफ भागे, फिर वहाँ से सारे रफा दफा हो गए जी। तो अभी क्या अपील करोगे आप? अभी आई अपील करेंगे जी, और कोई अपील नहीं है भाई। अगर हिंदू मुस्लिम की, अरे सिख ईसाई की बात है, तो सवेरे निसंग थाने में 11 सवा 11 बजे जहाँ तक ये मैसेज पहुँचे भाई,
36 बिरादरी को मैसेज है हमारी भाई, हिंदू समाज की भाई, वहाँ का एकत्रित तो इस समस्या का समाधान कर रहेंगे भाई। और जब तक हम तलवार गंडा से अलाउड नहीं है, फिर हम भी तलवार गंडा से भाई हमने भी इजाजत होनी चाहिए सरकार की तरफ से कि हम भी किसी भी उपलक्ष्य में तलवार गंडा से अपने घरों में अपनी रक्षा के लिए रख सकें। ये इन्होंने बहुत ही गलत प्रचार कराया जी। यहाँ पे जब इन्होंने छबील लगानी थी तो विरोध नहीं करना था किसी का, ना कि इन्होंने ये जो इन्होंने भिंडरावाली की अमृतपाल की तस्वीर लगा रखी थी जब उसके लिए विरोध हो गया था गांव में, तो इन्होंने वो हटा देनी चाहिए थी अगर छबील लगानी थी। इन्होंने वापिस हटाने की बजाय वहाँ पे गंडासी और तलवार लेके बहुत ही गलत कराया है। काफी चोटियाँ आई गाँव में जब मैं से हम तो बाद में आए थे, आने के बाद पता चला तो बहुत बुरा लगा है, लेकिन ये अच्छा नहीं किया इन्होंने। इस पे जो भी होगी तो हम गांव के साथ है पूरे। भाई साहब क्या बताओगे? ऐसा है जी, छबील लगाना अच्छी बात है, लेकिन ये लोग क्या चाहते हैं कि हरियाणा को भी खालिस्तान बनाना चाहते हैं। ओपन में खालिस्तान के नारे लगाना, 200-250 तलवारों के साथ वहाँ पर तस्वीर लगाना, अमृतपाल जो कि सरकार ने जेल में बंद किया हुआ है उसका पोस्टर लगाना, भिंडरावाले का पोस्टर लगाना, जानबूझ के चिल्लाना, चीखना और आते जाते राहगीरों को पीटना, ये कहाँ का वो है। और पुलिस की मौजूदगी में पुलिस प्रशासन ने भी वहाँ कुछ नहीं किया। सबसे बड़ी बात है वहाँ पे पुलिस के कम से कम 10 गाड़ियाँ मौजूद थी और ये जो सिख कौम थी इन गाँव के सारे लोगों के मौजूद होते हैं, हाथों में तलवार लहराते हुए वहाँ पे रहे। हम सिख सभी समाज से अपील करते हैं कल 11 बजे जो भी भाई देख रहा हो और जो भी भाई ये चाहता हो कि ये करनाल जैसा हमारा एक शांति प्रिय इलाका है, इसमें इस तरह की गड़बड़ ना हो, क्योंकि इस तरह की गड़बड़ें पहले भी करने की कोशिश की गई है। उसके बाद बड़े आदमी आते हैं, समझा के चले जाते हैं, पुलिस प्रशासन बीच में आता है। हम सभी 36 बरादरी से अपील करते हैं कि अगर यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से रहना चाहते हो, अपने घरों को बचाना चाहते हो, अपनी ज़मीनों को बचाना चाहते हो, अपनी बहू बेटियों की इज्जत को बचाना चाहते हो, तो आप कल 11 साढ़े 11 बजे असंध का जो थाना है, निस्संग का जो थाना है, यहाँ पर इकट्ठे हों और पूरे गांव से ट्रालियाँ की ट्रालियाँ भर के आएँ। ये कोई छोटा मामला नहीं है। अब मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस मामले में अगर हमने एक्शन नहीं लिया तो ये जो पंजाब में हो रहा है ना, ये आज शुरू हो गया। पंजाब वाला जो पंजाब में हो रहा है वो आज से शुरू हो गया हरियाणा में, और हरियाणा की शांति भंग हो रही है। ये छबीले पहले भी लगाते आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भिंडरावाले के गाने लगाना, ये लगाना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। इन्होंने बहुत बुरा किया है। और आमने सामने दोनों गाँव हैं, ये नहीं कि दूरी के गाँव हैं। इन गाँव में आपस में दुश्मनी पैदा कर दी, एक अड्डा इन गाँव का। कल यहाँ पे अगर खून सिरके हो गए तो कौन जिम्मेवार होगा उसका? है रात को 12 बजे वहाँ लोग जाते हैं, किसी ने खुन्नस पाल ली, किसी का खून हो गया, किसी को चोट मार दी, तो कौन जिम्मेवार होगा इसका? तो इसका जिम्मेवार हम तो अभी तक तो प्रशासन को मान रहे हैं। वहाँ पर एक भी गिरफ्तारी नहीं करी, इतने लोगों के होते हुए एक भी गिरफ्तारी नहीं की है। और क्योंकि हमारे लोग तो वहाँ पे थे नहीं, ये तो प्लानिंग से आते हैं, मैसेज करते हैं गुरुद्वारों में, एक फैला देते हैं। 250-300 आदमी इकट्ठे करना इनके लिए है नहीं। हमारा ये काम नहीं है, हम तो अपने खेती यार किसान लोग हैं, अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। मौके पे तो प्रशासन जब उन्होंने पुलिस मौके पे नहीं थी, एक भी आदमी को नहीं पकड़ा, एक भी आदमी को, एक भी आदमी को। जब उन्होंने तलवारें लहराई, गंडासियां लहराई, तब भी प्रशासन वहीं था, सब देखा, सब वहाँ जो भी कैमरे लगे हैं उनके अंदर सबकी फोटोएं हैं। जब वो तलवारें लहरा रहे हैं, वो नारे लगा रहे हैं, मारने पीटने की बातें कर रहे हैं, और अभी भी भागे गाँव की तरफ। अभी भी निस्संग थाने के अंदर धक्के मार के बाहर निकाला गया, हमें धक्के मार के बाहर निकाला गया। ये 1.5 घंटे से हम उस आदमी का इंतजार कर रहे हैं जो राहगीर है, राडा गांव का रहने वाला है, जिसको कुछ ये भी नहीं पता कि क्या हो रहा है। सड़क पे जाते लेडीज को उसकी चोट लगी है, हाँ लेडीज को चोट लगी है। तो हम तो सारे हिंदू समाज से, और हम हिंदू समाज से नहीं, हम तो सिख समाज से भी जो चाहता है कि शांति हो यहाँ पे, सबसे अपील करते हैं कि यहाँ पे आएँ और इन गुंडा तत्वों को पूरी की पूरी सजा मिलनी चाहिए। नहीं तो इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन होगा, बहुत बड़ा आंदोलन होगा। ये आप देखोगे, देख सकते हैं लाइव तस्वीरें। आप सबसे अनुरोध है कि इस खबर को ज़्यादा शेयर करें। अब तक की सबसे बड़ी खबर ये देख सकते हैं निस्सिंग CHC से, ये देख सकते हैं आप लाइव तस्वीरें मीडिया ग्रुप के शहर निस्सिंग के CHC से, जहाँ की देख सकते हैं आप ये पुलिस की टीम है मौके पर यहाँ ध्यान देने से मुकर रही है। किस तरह पुलिस यहाँ जाती दिखाई दे रही है, ये देख सकते हैं आप लाइव तस्वीरें। कल को हम यहाँ निस्संग थाना में मीटिंग रखेंगे अपनी, और जितने भी आसपास के गांव गुआंढ के बंदे सबसे गुजारिश है, सब बढ़ चढ़ के जनसंख्या से पहुंचे यहाँ। ये पुलिस प्रशासन से भी बयान लेने की कोशिश की गई, ये बस्ते दिखाई दिए जी। पुलिस वाले जो हैं ये बस्ते हैं, ये वहाँ ही थे मौके वारदात पे थे जिस टाइम ये हादसा हुआ, तो इन्होंने जब भी कोई कार्रवाई नहीं की, उन्होंने एक आदमी भी नहीं पकड़ा। अब भी 2 घंटे अभी में अंदर कार्रवाई किया। अभी तो जब पत्रकार ने बात करनी चाहिए तो उन्होंने पत्रकार को जवाब दे दिया जी, हमारे सामने सबके सामने जी। 2 घंटे हमारे बिरान कर दिए जी। ये कहीं ना कहीं मिली भगत है, कहीं ना कहीं
कुछ ना कुछ और हम इस चीज़ का कल जवाब देंगे 11:30 बजे जी, हाँ 11 साढ़े 11 बजे सारे जी। लाइव तस्वीर। तो कल 11 बजे निशंक थाने में पहुंचे सभी भाई, मीटिंग है, सभी हिंदू भाइयों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है छोटे भाई की। आप कहना नहीं है कमाल की बात है, कमाल की बात है। तो ये तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं आप लाइव तस्वीरें मीडिया ग्रुप